हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम करने जा रहे हैं हिमालय से संबंधित क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैंने इन क्वेश्चनों को भी बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है। हालांकि इससे पहले मैंने हिमालय से संबंधित कुछ क्लास लेके आया था, और मैंने हिमालय की फॉर्मेशन, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ब्लॉक माउंटेन किसको बोलते हैं, फोल्डिंग माउंटेन किसको बोलते हैं, ये सभी मैंने उन क्लासों में कंप्लीट करा रखा है। और सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारे भारत की, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सभी क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे हैं। लेकिन इस सीरीज में भी मैं इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में इनका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो पटकाई पहाड़ियां हैं वो किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? पटकाई पहाड़ियां। तो देखिए, पटकाई पहाड़ियां जो है, इसमें ऑप्शन तो दे रखा है हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या फिर हिंदू कुश। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्वांचल, क्योंकि दोस्तों जो पटकाई पहाड़ियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश के इधर जो भी पहाड़ियां होती है उनको क्या बोला जाता है? पूर्व की ओर पहाड़ियां बोला जाता है, जिन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। चलिए इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए आप इसको, जैसे कि ये पहाड़ियां लिखी हुई है, जैसे कि डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई। और यहाँ पे नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, और ये लास्ट में है लुसाई पहाड़ी या फिर मीजो पहाड़ी। ये जो पहाड़ियां हैं, इन सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे मेघालय भी आता है, यहाँ पे आपको मेघालय देखने के लिए मिलेगा। मेघालय में भी आपको 3 पहाड़ियां देखने के लिए मिलेगी, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसका भी क्वेश्चन इस सीरीज में है। तो दोस्तों ये जो पूर्वांचल की सभी पहाड़ियां हैं, इसमें ही क्वेश्चन में पूछा गया था पटकाई पहाड़ी के बारे में, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ी है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया था? आंसर हो गया था। अब देखते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। दोस्तों ये 4 प्रकार के यहाँ पे हिमालय दे रखे हैं, और ये नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है, उसमें ये 4 हिमालय ही आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो दोस्तों सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे बोला जाता है कुमायूं हिमालय। मैप में देख लेते हैं इसकी लोकेशन। देखिए यहाँ पे समझिए आप, देखिए ये रही सतलुज नदी और ये रही काली नदी। इन दोनों नदियों के बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐसे भी आ सकता है कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम हिमालय। और यहां से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन चारों हिमालय में से सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनका साइज लिख रखा है कि ये कितनी डिस्टेंस तक फैले हुए हैं। 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 720 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा लेंथ तक कौन सा हिमालय फैला हुआ है? तो वो है कुमायूं हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा हिमालय इसमें कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय हो जाएगा।
इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो शॉर्ट ट्रिक जहां पे ये क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि डैश से परे हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुकता है और पूर्व सीमा के साथ साथ फैलता है। वो कौन सी जगह है जहां पे हिमालय जो है वो तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ता है और फिर होता है कि पूर्व के साथ साथ फैलता है, ऐसी कौन सी जगह है? ऑप्शन दे रखा है जोजिला दर्रा, दिहांग कंट, भूटान सीमा और नेपाल सीमा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, दिहांग कंट। अभी इसको लोकेशन भी देखते हैं इसकी, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन जान लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे ये हिमालय आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला हिमालय। अब ये जो हिमालय है ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद एकदम झुका यहाँ से और फिर ये पूर्व के साथ साथ फैलता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस जगह को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इस जगह को बोला जाता है दिहांग कंट या फिर दिहांग महाखंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दिहांग कंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जाम में बार बार आता है, जैसे कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है पूर्वी पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला या फिर हिमालय पर्वतमाला। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए पूर्वी पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए समझ लेते हैं इसको मैप में। देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन, दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं यहीं पे ही करा देता हूं। देखिए आप ऐसे समझिए ये हमारा भारत है, मैं फ्री हैंड बनाने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से ये हमारा भारत है। देखिए दोस्तों ये सिक्किम आ जाता है, ये यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है और इस तरीके से ये कुछ हमारे भारत का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे मेघालय पड़ता है और मेघालय में 3 पहाड़ियां देखने के लिए मिलती है, गारो, खासी और जयंतिया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इस वाले हिस्से में जो पहाड़ियां पड़ती है उसको बोला जाता है पूर्वांचल पहाड़ियां या फिर पूर्वी पर्वतमाला। तो दोस्तों गारो खासी जयंतिया तो इसी एरिया में आ रही है, पूर्वी पर्वतमाला में, जिसके कारण हमारा आंसर जो हो गया था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया था, पूर्वी पर्वतमाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है, किस जगह पर स्थित है बाल्टोरो ग्लेशियर। ऑप्शन दे रखा है काराकोरम पर्वत, पामीर पर्वत, शिवालिक हिमालय या फिर आल्प्स पर्वत। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए काराकोरम पर्वत। तो दोस्तों मैंने जब आपको ये हिमालय से संबंधित ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, तो ट्रांस हिमालय में मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय को श्रेणियों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से नंबर पहले पे ही आ जाती थी काराकोरम पर्वतमाला। और जो काराकोरम श्रेणी है इसमें ही मैंने आपको बहुत सारे ग्लेशियर बताए थे और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर भी बताया था, और फिर यहाँ पे मैंने नदियों का उद्गम भी आपको बताया था। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे मैप में समझते हैं। तो दोस्तों जो काराकोरम श्रेणी है वो आप देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर की जो लाइन है इसको ही क्या बोला जाता है, काराकोरम श्रेणी बोला जाता है, और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं। तो यहाँ पे बाल्टोरो ग्लेशियर, बटूरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बैफो ग्लेशियर, और फिर आ जाता है बाल्टोरो ग्लेशियर। और बाल्टोरो ग्लेशियर के बारे में ही पूछा गया था। फिर आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर और फिर आ जाता है नुब्रा रेमो ग्लेशियर। देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता क्या है, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हुंजा रिवर है, हुंजा रिवर जो है वो किससे निकलती है, तो वो हिस्पर ग्लेशियर से निकलती है।
सिगार रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, वो बैफो ग्लेशियर से निकलती है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेपरेट आता है। और रेमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब आप सिंधु नदी के बारे में पढ़ोगे तो आप नुब्रा रिवर और श्योक रिवर इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करने वाली श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है जास्कर, कैलाश, काराकोरम या फिर लद्दाख। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काराकोरम, क्योंकि सबसे उत्तर में स्थित जो श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी है, जो कि भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे होगे, इसको ही बोला जाता है ट्रांस हिमालय। इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर पहले पा जाती है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, भारत के सबसे उत्तर में स्थित या फिर जो ट्रांस हिमालय है उसकी सबसे पूर्वी चोटी जो आती है वो आती है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी ही भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो हमारा आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 3 काराकोरम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें पूछा गया है कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तराखंड है इसमें ही स्थित है नंदा देवी शिखर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 देशों की सीमा पर स्थित है, उसको जान लेते हैं। देखिए 3 देशों की सीमा पर स्थित है, और वे 3 देश है नेपाल, चीन और हमारा भारत। भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि माउंट जोपुनो, क्या दोस्तों, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। तो माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है, तो वो सिक्किम में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी, पंचमटी पहाड़ी, नागरी पहाड़ी या फिर गिरनार पहाड़ी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी, नागरी पहाड़ी। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, नागरी पहाड़ी। लेकिन ये पहाड़ियां बाकी कहां पर पड़ती है उसको भी जान लेते हैं। देखिए जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वो पड़ती है बिहार में, जो पंचमटी पहाड़ी है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में, जो नागरी पहाड़ी है वो आती है आंध्र प्रदेश में, और जो गिरनार पहाड़ी है वो पड़ती है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि शत्रुंजय पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर नंगा पर्वत। तो इसका भी आपको दोस्तों कमेंट में आंसर बताना है, लेकिन मैं इसका हिंट दे देता हूं एक। देखिए माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में स्थित है, और नंदा देवी इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नंदा देवी तो विवादित है।
जो कि 3 देशों के बीच में विवाद है, भारत, चीन और नेपाल के बीच में। और फिर इसमें ऑप्शन बचते हैं जो दो, एक तो है कंचनजंगा, एक है नंगा पर्वत। तो आपको इसमें से ही ऑप्शन बताना है, 50-50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों वो क्वेश्चन आ गया 11वां, इसका सॉल्यूशन है ये कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ही किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। और इसको भारत में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में बोला जाता है सागर माथा, और चीन में बोला जाता है चोमोलुंगमा। तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है भारत में ही उसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, जबकि नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में उसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। देखिए दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ऑप्शन है नामचा बारबा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों जब मैंने आपको हिमालय के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको महान हिमालय के बारे में बताया था, देखिए इस तरीके का हमारे भारत का कुछ मैप होता है। देखिए अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ पे पड़ता है क्या? नामचा बारबा, जो कि हमारे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा नामचा बारबा। देखिए यहाँ पे ये रही नामचा बारबा, सबसे पूर्व में स्थित है नामचा बारबा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पश्चिम में कौन सी स्थित है, तो वह है नंगा पर्वत, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन है गारो, खासी, जैंतिया या फिर जावड़ी। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मेघालय में पड़ती है पहाड़ियां उसको बोला जाता है गारो, खासी, जैंतिया। ये 3 पहाड़ियां पड़ती है मेघालय में, जो कि पूर्वी पर्वतमाला में आती है। लेकिन जो जावड़ी पहाड़ी है वो हमारे पूर्व पूर्व पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जो जावड़ी पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे पड़ती है? तो जावड़ी पहाड़ी जो है वो पड़ती है तमिलनाडु में। हालांकि जो बाकी पहाड़ियां हैं ये मेघालय में पड़ती है, गारो, खासी, जैंतिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है लोकेशन। चलिए फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें पूछा गया है कि विंध्य पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पड़ती है अरावली पर्वतमाला, और विंध्य पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में नहीं पड़ती है। चलिए फिर चलते हैं अब हम इसका डिटेल सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में पड़ती है कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पर्वतमाला। लेकिन बाकी जो देश है यहाँ पे जो बाकी राज्य बताए गए हैं, कौन कौन से राज्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे विंध्या पर्वतमाला का कुछ कुछ हिस्सा पड़ता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। देखिए क्वेश्चन जो 15 है इसमें पूछा गया है कि नागटिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं इसमें स्थित है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य हिमालय। जबकि जो नाग टिब्बा है ये उत्तराखंड में पड़ता है और जो महाभारत है ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ये किसका हिस्सा है? ये मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। देखिए यहाँ पे ये मध्य हिमालय दिखाया गया है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मध्य हिमालय है। कौन सा है दोस्तों? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में यहाँ पे पड़ता है नागटिब्बा, लाल टिब्बा, लेकिन यहाँ पे जो पर्वतमाला पड़ती है नेपाल में, वो उसका नाम है महाभारत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है? किस नाम से दोस्तों? सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या फिर विंध्याचल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है। कौन सी पर्वत को जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। देखिए इसकी लोकेशन जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा दिखाया गया है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो किसका है? पश्चिमी घाट है ये। और ये इसको ही क्या बोला जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए, किसी पर्वत का वह अंतराल जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? घाटी, राजमार्ग, दर्रा या फिर हाईलैंड? तो दोस्तों बहुत बच्चों का आंसर इसमें हो जाएगा घाटी, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दर्रा। तो दो पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसको ही क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है और ये एक पर्वत है। इनके बीच में जो ये प्राकृतिक मार्ग है, इस मार्ग को ही क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत में स्थित है? ऑप्शन है अराकनयोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या फिर पीर पंजाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो अराकान योमा है वो तो कहाँ पे पड़ता है? वो तो पड़ता है म्यांमार में, या फिर यहाँ पे पड़ता है, ये आ जाता है हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि जो सुलेमान है वो पाकिस्तान में पड़ता है, साल्ट रेंज भी पाकिस्तान में है। तो इसमें बचा एक पीर पंजाल। जो पीर पंजाल है ये हमारे भारत में ही पर्वतमाला पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में जान लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली, एटना, किलिमंजारो या फिर हिमालय? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा अरावली। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली। चलिए दोस्तों देखिए मैंने इसको आपको बता दिया है कि अरावली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? महेंद्रगिरी, अमरकंटक, डोडा बेट्टा या अनाईमुड़ी? तो दोस्तों ये हीरा बेटा नहीं है, ये डोडा बेटा है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर तो होगा अनाईमुड़ी। क्या होगा दोस्तों? अनाईमुड़ी इज द करेक्ट आंसर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको तो मैं बता ही चुका हूं कि अनाईमुड़ी जो है वो हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम ऊंची चोटी है और दक्षिण का माउंट एवरेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दक्षिण का माउंट एवरेस्ट किसको बोला जाता है? तो वो अनाईमुड़ी को बोला जाता है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है और ये कहाँ पे है? केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला
निम्न में से कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली या फिर हिमालय? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अरावली। जो अरावली पर्वतमाला है ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। इसके डिटेल मैंने बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। देखिए इसको हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिर आ जाता है 23। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है अरावली पहाड़ियों से, राजमहल पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से या फिर विंध्याचल की पहाड़ी से? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वतमाला से बहती है। कि सतपुड़ा पर्वतमाला बीच में है, उसके ऊपर से नर्मदा नदी बहती है और इसके नीचे से ताप्ती नदी बहती है। लोकेशन में जान लेते हैं इसको। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये तो अरावली पर्वतमाला है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वतमाला है, लेकिन विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे जो पर्वतमाला आती है उसको बोला जाता है सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा श्रृंखला। इसके ऊपर जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे जो नदी बहती है इसका नाम है ताप्ती, और ताप्ती के नीचे जो पर्वतमाला पड़ती है, जो श्रृंखला आती है, वो होती है अजंता। तो हमारा जो आंसर था वो तो यही था कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है सतपुड़ा। तो जिसके कारण हमारा आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 3, सतपुड़ा पर्वतमाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी घाट, इसका उदाहरण है वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन या फिर ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है पश्चिमी घाट। देखिए यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे किसका उदाहरण है? ये है ब्लॉक पर्वत या फिर भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा हिमालय सबसे बड़ा है? पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? तो दोस्तों कमेंट में बताइए। हालांकि मैंने सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में ही इसको डिटेल में बता दिया था, दूसरे क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आ जाता है नेपाल हिमालय। इसकी ट्रिक जान लेते हैं दोस्तों। देखिए इसकी ट्रिक यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बता रखा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये रही, ना पी के। तो ना से क्या हो गया? नेपाल हिमालय, ए से हो गया असम हिमालय, पी से हो गया पंजाब हिमालय, और के से हो गया यहाँ पे कुमायूं हिमालय। तो सबसे छोटा हिमालय है कुमायूं हिमालय, और सबसे बड़ा हिमालय है कौन सा? नेपाल हिमालय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने 25 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों जिसको इसकी थ्योरी भी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको 3 से 4 वीडियो कंप्लीट करा रखी है। ठीक है दोस्तों, और आई होप कि आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें करा है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।